मालेगांव ब्लास्ट को लेकर आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को आरोपी बनाया गया था और इस मामले में शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत से बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। बड़ा फैसला है, कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत साहब। उनसे बात करते हैं। सर, आप तो उस वक्त वहीं थे, एक तरह से कहा जाए महाराष्ट्र की राजनीति में आप लंबे समय से सक्रिय हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? भाई, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हर वक्त हम लोग को आदरणीय होता है। आप जानते हो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सबसे ऊपरी फैसला है और वो कानूनन फैसला समझते हैं हम। उसमें उन्होंने जो खास करके जो बात की है कि सबूत नहीं थे, वो वेदनादायक है, क्योंकि बिना सबूत के इन आरोपियों को आरोपी डालकर आपने इतने साल जेल में रखा, बदनाम किया, परिवार बदनाम होता है, पूरा ध्वस्त होता है, व्यवस्था सारी ध्वस्त होती है परिवार की। वही बात रेलवे के एक्सीडेंट में जो हुई, मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ, 187 लाख लोगों की मृत्यु हुई और इतनी मृत्यु के बाद भी 800 लोग घायल थे। तो उस वक्त भी कोर्ट ने वही कहा सबूत नहीं है। वो लोग 19 बरस जेल में रहे। भाई, अगर सबूत नहीं था तो इनको जेल में क्यों रखा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों इतना तकलीफ उनको दे दिया, उनके परिवार उन पर सब ध्वस्त कर दिया। और दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है, अगर सबूत नहीं, बरी कर दिया, न्यायालय का निर्णय मान लिया, घटना तो हुई ना कि नहीं हुई, तो किसी ने तो की है, तो इसकी मतलब पुलिस की जांच पे कलंक लगा, लेकिन गृह विभाग पे कलंक लगा। दोनों विभागों ने जो मतलब गृह विभाग, पुलिस ने जो कुछ किया, एनआईए वो सब कुछ, वो सबूत नहीं दे पाए। ये बहुत बड़ा कलंक अपने गृह विभाग पर है। इनके बारे में ही नहीं, कोई तो होगा ना, ये नहीं थे तो दूसरे कौन है? घटना तो हुई है, क्यों नहीं सही आदमी को पकड़ पाए आप, गुनहगारों को पकड़ पाए आप? ये बड़ा सवाल खड़ा रहता है और ये लांछन है मेरे लिए। देश में सर कई तरह की आतंकवादी घटनाएं हुई, कई जगहों पर आतंकवादी घटनाएं हुई, लेकिन ये एक ऐसी अकेली घटना थी जिसमें हिंदू आरोपी सामने निकल कर आए और इसने एक तरह से सैफरन टेरर जैसे शब्दों को भी ईजाद किया। आप क्या कहते हैं? क्या भगवा कोई टेरर नहीं होता, भगवा राष्ट्रवाद होता है, आतंकवाद नहीं होता कभी, तो ध्यान में रखना। अमित मालवीय कह रहे हैं कि जो हिंदू टेरर की एक तरह से थ्योरी रचा करते थे, आज वो थ्योरी इस पे बात नहीं कर, मैंने कहा ना, हम भगवे की त्याग, राष्ट्र के लिए त्याग करने की प्रतिभा मतलब भगवा। स्वार्थ के लिए अलग कलर लगाए लोगों ने, हम उनमें से नहीं है। हमारा भगवा प्लेन कलर प्योर भगवा है और भगवा राष्ट्रवाद होता है, आतंकवाद नहीं होता है, इतना ध्यान में रखना। तो जैसा आप कह रहे हैं कि क्या पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो गए? जांच, उनके जांच पर ही खड़े हैं ना सवाल। भाई, ये नहीं है, मान लिया ना, बरी कर दिया आपने, बिना गुनहगार को इतनी सजा तो मिल गई बिना वजह, लेकिन घटना तो हुई है, तो जांच क्या किया आपने? वो बड़ा सवाल है और इसलिए गृह विभाग और पुलिस कलंकित हो रहे हैं। बस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।